brought to you by Rajnigandha. 18 अप्रैल को खबर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की है और उसके बाद आज की तारीख है 19 अप्रैल। अभी से थोड़ी देर पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ईरान पर कई आरोप लगाए हैं कल की घटना को लेकर। तो इस पूरे मामले में उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा है, क्या पोस्ट में पाकिस्तान जाने का भी जिक्र है और उसके अलावा उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं ईरान पर, उसको समझाने के लिए हमारी साथी प्रगति यहाँ पर मौजूद हैं। प्रगति से समझेंगे कि आखिर उस पोस्ट में क्या था। कल जब ये खबर आई थी कि ईरान ने 2 जहाज़ों पर हमला किया है तो उसमें भारत का भी नाम आया था, उस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो प्रगति, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है उसमें क्या लिखा था? जी आसिफ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे गोलीबारी हुई है उसे लेकर ट्रुथ सोशल पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। और लेकिन अपने पोस्ट में उन्होंने जो भारत के जहाज़ पर जो गोलीबारी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उस पर कोई जिक्र नहीं किया है। तो मैं उनके पोस्ट को आसान भाषा में समझा देती हूँ कि ईरान पे उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या क्या दावा किया है। सबसे पहले उन्होंने सीज़ फायर के उल्लंघन का दावा किया है अपने पोस्ट में। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलीबारी की है या जो जहाज़ों पर गोली चलाई है, वो सीधा सीधा अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज़ फायर हुआ है उसका उल्लंघन हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी जहाज़ का भी नाम लिया, किसी खास देश के जहाज़। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस के 2 जहाज़ों का नाम लिया, यानी एक जहाज़ ब्रिटेन का और एक जहाज़ फ्रांस का था जिसपे ईरान की नेवी की तरफ से गोलीबारी की गई। दूसरा, उन्होंने ईरान के उस फैसले को अजीब बताया जिसमें ईरान ने अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर रहा है क्योंकि अमेरिका का जो नेवी है वहाँ पे नाकेबंदी लगातार उसका जारी है। तो उन्होंने ईरान के इस फैसले को भी अजीब इसलिए बताया क्योंकि उनका ऐसा कहना है, उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसा दावा किया है कि जब अमेरिका की नेवी पहले से ही वहाँ पे नाकाबंदी की हुई है और वो रास्ता पहले से ही बंद है तो फिर ईरान कैसे उस रास्ते को वापस बंद कर सकता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ईरान को ज़्यादा नुकसान है, न कि अमेरिका को। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ईरान को लगभग $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अगर भारतीय करेंसी में इसकी हम बात करें तो करीब 4700 करोड़ रुपए का रोजाना ईरान को घाटा हो रहा है, ऐसा ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ईरान को ऐसा घाटा हो रहा है तो वो एक तरीके से अमेरिका के लिए फायदेमंद बात है, अमेरिका का इससे मदद ही हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने यह भी दावा किया कि कई ऐसे जहाज, मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके बंद होने से अमेरिका को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। उन्होंने जो नुकसान हो रहा है वो ईरान को ही हो रहा है। उन्होंने ऐसा दावा किया है कि सिर्फ ईरान को ही नुकसान हो रहा है और बताया कि ऐसे कई जहाज हैं जो माल लादने के लिए टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की ओर वापस आ रहे हैं। यानी कि मोटा मोटी बात यह रहा है कि वो बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है सिवाय, और उन्हें फ़ायदा है, ये सारा घाटा ईरान को हो रहा है। फिर उन्होंने ईरान को ये भी चेतावनी दी है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान को अच्छी डील देने वाला है। अगर वो इस ऑफ़र को अगर वो नहीं मानते हैं तो ईरान और अमेरिका एक बार फिर ईरान के सारे पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा। यानी कि फिर से दोबारा से हमला करने की बात इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जैसे कि अभी आप बता रही थी प्रगति कि अगर ईरान अमेरिका का डील नहीं मानता है, जो भी समझौते हैं उसमें अगर उस समझौते को ईरान नहीं मानता है तो फिर से अमेरिका हमला करेगा। तो अभी क्या इस पे कोई जानकारी है? जैसे कि हमने पहले देखा है कि पाकिस्तान में जो पीस टॉक हुआ था 20-21 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, हालांकि समझौता नहीं हो पाया था अलग अलग कारणों से। तो अभी और ये कवायद चल रही थी कि दोबारा से दूसरे राउंड की मीटिंग भी हो सकती है पाकिस्तान में। ऐसे कई रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आ रही थी कि फिर से ये सब बातचीत चल रही है कि बैकडोर से कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान दोबारा से मिल सकते हैं, दोबारा से बैठ सकते हैं और फिर बातचीत हो सकती है इस जंग को ख़त्म करने के लिए। तो क्या इस पे कोई जानकारी है अभी? जी आसिफ, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ट्रंप के पोस्ट के 2 पॉइंट्स और देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि अब ईरान के प्रति वो शराफत नहीं दिखाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ईरान के खिलाफ वो भी कदम उठाएंगे जो पिछले 47 साल में अमेरिका के किसी और राष्ट्रपति को उठा देना चाहिए था और
नहीं उठाया, तो वो अगर इस कदम को उठाएंगे तो उन्हें बहुत सम्मान महसूस होगा। उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसा दावा किया है, यानी ऐसा मतलब जानकारों का ऐसा मानना है कि ट्रंप मतलब बिना न्यूक्लियर अटैक का नाम लिए वो एक बार फिर ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ईरान की जो सैन्य व्यवस्था है, जो वहाँ के सैनिक हैं जो अभी इजराइल और अमेरिका के साथ उनका मतलब इस जंग में जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें किलिंग मशीन बताया है और कहा है कि इन्हें पूरी तरीके से खत्म करने का समय आ गया है। ये सब उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर बात होने वाली है, तो हाँ है, ऐसा बात उन्होंने अपनी पोस्ट में भी दावा किया है और कहा है कि जो अमेरिका का डेलीगेशन है वो एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के साथ नेगोशिएशन के लिए जाने वाली है। और ऐसी खबर मतलब कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि इस बार अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो नहीं जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर ही इस बार नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाँ, न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने ये बात कही थी कि ये जो डेलीगेशन जाने वाला है उसमें जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के ख़ास दूत हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान। इस बार जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं वो नहीं जा रहे, क्योंकि पिछले बार ये तीनों लोग गए थे, उसमें मेन भूमिका में अगर बात करें तो जेडी वांस ही थे जो बातचीत कर रहे थे। अब इस बार लेकिन जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो देश की कमान संभालते हैं जेडी वांस, वो नहीं जा रहे हैं। प्रगति, एक बार ये भी बताएं कि कल जब ये हमारे पास खबर आई थी कि भारत के जहाज़ पर भी ईरान ने गोलीबारी की है, तो उस पर भारत सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया था? जी आसिफ, कल ईरान की जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से भारत के 2 कमर्शियल जहाज़ थे, एक का नाम था सनमार हेराल्ड और दूसरे का नाम था भाग्यलक्ष्मी। ये दोनों ईरान की गोलीबारी के चपेट में आए थे, लेकिन जो गोलीबारी का शिकार हुआ था वो सनमार हेराल्ड ही था, भाग्यलक्ष्मी उसके पीछे था। तो इस गोलीबारी पर जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने ईरान के जो राजदूत हैं उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि वो मतलब इसके पहले भी ईरान ने जो भारतीय जहाज़ थे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराने के लिए सुरक्षित मार्ग दिया था, यानी रास्ता उन्हें क्लियर दिया था। उन्होंने इस पे मतलब दोबारा कहा कि भारत की जो बात है वो ईरान की सरकार और उनके आला अधिकारियों के पास पहुंचाई जाए कि भारत के जो जहाज़ फंसे हुए हैं खाड़ी में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उन्हें वापस सुरक्षित मार्ग दिया जाए ताकि वो भारत आ सके। और जो ये दोनों ही जहाज़ हैं सनमार हेराल्ड और भाग्यलक्ष्मी, ये दोनों इराक से कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहे थे जिन पे गोलीबारी हुई। और इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ईरानी नेवी के जो कैप्टन है और इन दोनों जहाज़ों के जो कैप्टन है उनके बीच के बातचीत को भी दिखाया गया, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। हालांकि ये भी कहा गया था कि ये जो गोलीबारी हुई थी उसमें किसी की भी क्षति के या हताहत होने की खबर नहीं थी, बस ये गोलीबारी हुई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको जानकारी देने वाली हमारी साथी थी प्रगति। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।